साथियों नमस्कार। फिर एक बार आपका मनोरंजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए फिर से आ गया हूं। साथियों, एक विकराल समस्या बनती जा रही है समाज में, मधुमेह यानी ब्लड शुगर। साथियों, यह समस्या लगभग 20 साल 25 साल से धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज के समय में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से हो गई है। साथियों, हम 30 साल पीछे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि यह समस्या हमारे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पहुंच गया है और उसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर देखा जाए तो साथियों एक ही बात पता चलता है कि हमारा भोजन पानी। साथियों, हम भोजन पानी पहले से बहुत बेहतर ले रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं। लोग पुराने जो व्यक्ति लोग पुराने ज़माने के लोग हैं वो सब बताते हैं कि पुराने ज़माने में इतना अच्छा भोजन नसीब नहीं होता था। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमको भोजन बहुत अच्छा नसीब हो रहा है। लेकिन साथियों, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या भोजन में हमारी कौन सी कमी रह गई कि जिसकी वजह से यह मधुमेह रोग बहुत तेज़ी से विकराल रूप बनाता चला जा रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का बात को माने तो कहते हैं कि 2025 तक पूरे विश्व का, खास करके हमारा देश भारत राजधानी कहा जाएगा, यानी मधुमेह का राजधानी कहा जाएगा। तो साथियों, इस विषय पर चर्चा करने की बात है कि कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। साथियों, हमारे शरीर में जो भी पार्ट हैं, हार्ट को ले लीजिए, लीवर को ले लीजिए, फेफड़ा को ले लीजिए, गुर्दा को ले लीजिए, स्प्लीन को ले लीजिए, थाइमस ग्रंथ, अग्नाशय ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ, जो भी ग्रंथियां हैं सबका अलग अलग काम है। कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर में नलिका विहीन हैं जो हार्मोन्स पैदा करके डायरेक्ट रक्त में मिल करके अपना काम को करती हैं, और कुछ शरीर के हमारे जो पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, वह सुचारू रूप से काम करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है। साथियों, हमारे शरीर में जो भी अंग हैं सबको पोषक तत्व मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। आपको साथियों हम बता दें कि आप सभी को पता है कि अगर हमारे भोजन में विटामिन ए अगर न मिले तो क्या हो सकता है। विटामिन ए न मिलने से साथियों रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आँखों की ज्योति धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साथियों, हम आपको ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि ब्लड शुगर यानी मधुमेह यह रोग क्यों जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी हम भोजन के माध्यम से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज हम चौंका देने वाली बात आपको बताना चाहूँगा कि साथियों 30-35 साल के पीछे जाइए, हमारे बाप दादा, हमारी दादी दादा जो थे उनके भोजन में मकई, चना, बाजरा और ये जो भुजिया चावल हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, इसको राइस ब्रान यानी यह कन जो बोलते हैं यह ब्रान कहलाता है। हिंदी में उसको कन कहते हैं और अंग्रेजी में उसको ब्रान बोलते हैं। जब वो ब्रान वाला चावल, भूरा रंग का चावल, मोटा मोटा चावल जब तक हमारे भोजन में, हमारे थाली में उपस्थित होता था तब तक ये समस्या हमको कभी नहीं आया। हम बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसी कौन सी बीमारी थी जो घातक हुआ करती थी, जिसका इलाज हुआ नहीं करता था, तो सिर्फ लोग एक बीमारी का नाम बताते हैं साथियों, वो है टीबी जिसको हो जाता था उसका इलाज उस समय मौजूद नहीं था, लोग मर जाते थे। धीरे धीरे उसका इलाज का प्रचलन चालू हुआ, उसकी तैयारी हुई, रिसर्च हुआ, आविष्कार हुआ। आज टीबी का इलाज बहुत सरलता से हम कर लेते हैं। लेकिन साथियों, समय बीतने के साथ साथ यह एक रोग जो नया आ गया, मधुमेह यानी ब्लड शुगर, इसका आज तक अभी एलोपैथिक में इलाज यानी दवा अभी तक नहीं बन पाया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम
वह लालिमा लिए हुए चावल को उपयोग करते थे, तो उसमें जो ब्रान पाया जाता था, उस ब्रान में टोकोफेरॉल, टोकोट्रोनॉल, ओरिजिनॉल 3 तरह की उसमें तत्व पाए जाते थे। उन तीनों तत्वों का जानते हैं साथियों क्या काम था? हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे हृदय के बगल में अग्नाशय ग्रंथि है, उसको सक्रिय करने का काम करता था साथियों, उसको सक्रिय करता था। और अग्नाशय ग्रंथि का काम आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, जिसमें से अग्नाशय ग्रंथि भी है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ वह अंग्रेजी अक्षर जे के आकार का होता है। वह एक साथ 2 रस को स्रावित करती है, एक पेप्सिन नामक हार्मोन जो भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करता है, दूसरा इंसुलिन नामक हार्मोन जो शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकता है, नियंत्रण में रखता है, उसको अनियंत्रित होने से रोकता है, उसका यही काम है। साथियों, आपको पता है, आप सभी को पता है कि वह जो चावल हम खाते थे, वह चावल हमारे भोजन से कब का हट चुका है। आज सफ़ेद सफ़ेद चावल, महीन महीन चावल को खूब हम खाते हैं, पीते हैं, बहुत स्वाद लेकर के खाते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सारे लोग इसी चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं। उस चावल को जो लालिमा लिए हुए था, ब्रान लिए हुए था, उस चावल को हम नहीं खाते हैं, जिससे हमको फ़ायदा होता था। यह चावल जो है, टेस्ट तो मिलता है, स्वाद तो हमको मिलता है, खाने में भी खूब मज़ा आता है, लेकिन साथियों जो तत्व उस चावल में था, वो तत्व अब नहीं रह गया उसमें, जिसकी वजह से हमारा अग्नाशय ग्रंथि के साथ बहुत, जान लीजिए एक तरफ से माना जाए तो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हमारा अग्नाशय ग्रंथ भूखों से परेशान है, क्योंकि उसका जो भोजन है, वह भोजन हमारे थाली से हट गया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे संक्रमण युक्त होता गया, रोग युक्त होता गया, दोष युक्त होता गया, जिसकी वजह से आप तो जानते हैं साथियों कि जिसका कोई काम होता है, वह काम को अगर नहीं करता है तो उसके हिसाब से वह दंड का भागीदार होता है। ठीक उसी तरह से साथियों हमारा अग्नाशय ग्रंथि धीरे 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 निष्क्रिय होता गया। निष्क्रिय होने के नाते आज वो हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स जितनी मात्रा में पहले पैदा करता था, पहले उत्पादन प्रक्रिया काम करती थी, अब वो नहीं रह गया। अब बहुत शेष थोड़ा सा हार्मोन्स बनाता है, और वह हार्मोन्स शरीर में रोग को, शुगर को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी नहीं है साथियों, जिसकी वजह से आज यह रोग अनियंत्रित होकर के तेज़ी से फैल रहा है। आज साथियों हम अस्पतालों पर प्रायः देखा करते हैं, तमाम डॉक्टर इसके विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, शुगर रोग स्पेशलिस्ट, शुगर रोग स्पेशलिस्ट। लेकिन साथियों आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी पूरे भारत में एलोपैथ में, खास करके एलोपैथ में अभी तक ब्लड शुगर को ठीक रूप से ठीक करने के लिए अभी उसका दवा नहीं तैयार किया गया है। साथियों हमारे ऋषि मनीषी जो थे, हमारे धर्मशास्त्र और यह रसायन से संबंधित और जड़ी बूटियों से संबंधित तमाम पुस्तकें हैं, जहाँ पर वहाँ जड़ी बूटियों से ठीक करने की बात कही जाती है। हम उसी किताबों से बहुत अथक प्रयास करने के बाद कुछ जड़ी बूटियों को खोज निकाला हूँ, और जनहित में सबके भलाई के लिए, अपने समाज सेवा के लिए उस चीज़ को मैं हम आपके सामने पेश करता हूँ। साथियों यह मनोरंजन चैनल के माध्यम से हम आपको धीरे धीरे हर समस्याओं का समाधान के बारे में बताएंगे। बस आप हमारे चैनल से बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब किए, और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपको तुरंत मिलता रहे। साथियों अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शुगर को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। साथियों हम कई वीडियो को में बता चुके हैं, जो भी जानकारी मिलती है। आज आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, जो
हमारे पूरे भारत में पाया जाता है। साथियों, इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम है भाट। कई क्षेत्रों में इसको भाट नाम से जानते हैं। गुजरात क्षेत्र में जाएंगे तो इसको भाटी कहते हैं, मराठी में भाटिया कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश खासकर के पूर्वांचल एरिया में इसको भटवास कहते हैं। देखिए साथियों, इसमें फूल भी बना लगा हुआ है। ये फूल का जो कोड़ है, इसी कोड़ को हमको निकालना है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इसी कोड़ को निकाल करके हमको साथियों कम से कम 10 से 12 फूल, जिसको कोड़ कहते हैं, उसी को चुनना है, तोड़ना है। तोड़ करके इसको साथियों खूब साफ गर्म पानी से धुल लें। धुलने के बाद इसको सिल बट्टे पर पीस कर और गर्म पानी में ही इसको घोल करके इसको लगभग आधा कप, खाली पेट सुबह आधा कप पी सकते हैं। इसको पीने से साथियों इसका असर बहुत तेजी से करता है, अग्नाशय ग्रंथि को बहुत तेजी से एक्टिव करता है और इंसुलिन अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, जिससे शुगर हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन साथियों, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो भटवास है ये बहुत ही तेज होता है और किसी किसी के शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है, एंटीबायोटिक क्षमता कमज़ोर होती है। इसकी वजह से इसका असर बहुत तेज़ी से होता है। तो साथियों, हम बता दें कि इस चीज़ को आपको डेली यानी प्रतिदिन नहीं प्रयोग करना है, इसको हफ्ते में 1 दिन ही प्रयोग करना है। क्योंकि साथियों, अगर भूल से आप इसको डेली प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो 5 से 7 महीना प्रयोग करने के बाद थोड़ा सा आँखों में दिक्कत आती है, आँख से धुंधलापन दिखाई देता है। लेकिन साथियों, हमको ऐसा गलती नहीं करना है। साथियों, हम आपको यह बता करके डराने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सचेत कर रहे हैं, ताकि आप इसको प्रयोग करने के बाद आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप मौज से जीना शुरू करेंगे। तो आपके मन में कहीं ख्याल आ गया कि हम इसको क्यों ना डेली प्रयोग करें, और डेली प्रयोग करेंगे साथियों तो यह नुकसान करता है, क्योंकि ये बहुत तेज होता है साथियों। यह शुगर को आपको बहुत डाउन कर देगा, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए इसको आप 1 दिन कोई चुन लीजिए, हफ्ता में 1 दिन, हफ्ता में 1 दिन आधा कप से लेकर के 1 कप तक बना सकते हैं। जैसे मैं बताया हूँ साथियों कि 4-5 फूल तोड़ करके आधे कप में घोल करके पीना है। अगर आप 1 कप पानी में घोलते हैं तो 10-12 फूल इसको कोड़ी को तोड़ करके पीस करके गर्म पानी के साथ धो करके उसको पीस करके गर्म पानी में डाल करके इसको पिएंगे। तो साथियों, एक फ़ायदा आपको होगा। हमारे शुगर के तमाम भाइयों से मैं मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनका हाल चाल जानता हूँ। वो लोग बताते हैं कि भैया ऐसी समस्या मुझे हो गई है कि शर्म भी लगता है, समाज में हम खुल करके कुछ बता नहीं पाते हैं। उनकी दर्द को, पीड़ा को सुन करके मुझे भी बहुत कष्ट होता था। मैं भी ईश्वर से ही जानना चाहता था, यही समझना चाहता था, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था, ईश्वर से यही उम्मीद मैं रखता था, हे ईश्वर मुझे कुछ ऐसी जानकारी दे दो जिसकी वजह से मैं अपने इन भाइयों को इस परेशानियों से निजात दिला सकूं, ताकि वो भी कुछ टेस्ट का आनंद ले सकें। साथियों, जो भी शुगर के मरीज हैं, उनके पास अगर आप अच्छी से अच्छी भोजन ले जाएं तो वह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा भोजन मेरे लिए नुकसान है, कौन सा भोजन मेरे लिए सही होता है। तो साथियों, वो कहते हैं इसको निकाल लीजिए, ये नहीं चलेगा, आलू नहीं चलेगा, चावल नहीं चलेगा, मीठा खीर नहीं चलेगा। मीठा से संबंधित और भी खाद्य पदार्थ हैं जिसको वो खा नहीं सकता। मन तो उसका करता है अंदर से खाने के लिए, लेकिन ये समस्या के डर से वो नहीं खा पाता है। तो साथियों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप प्रयोग कर रहे हो हफ्ता में, तो आप मीठा थोड़ा सा खा सकते हैं, चाय मीठा थोड़ा सा पी सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। मान लीजिए आप शादी विवाह में बैठे हुए हैं, थोड़ा मोड़ा आप मीठा का भी सेवन कर सकते हैं। यानी आपको मन को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ेगा, मन को ज़्यादा दाबना नहीं पड़ेगा, मन को ज़्यादा कचोटना नहीं पड़ेगा। उसका सेवन आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा ही सही। लेकिन साथियों, अगर आप
हफ्ता में 2 दिन इसको प्रयोग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं, क्योंकि जब आप मीठा लेते हैं तो इसका जो तेज होता है वह कम पड़ जाता है। हम उन लोगों के लिए यह तेज बताया हूँ कि जो लोग सख्ती से परहेज करते हैं। अगर आप सख्ती से परहेज नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करते हैं, तो साथियों इसको हफ्ते में आप 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों भूल करके भी लगातार इसको रोजाना नहीं लेना है, क्योंकि रोजाना लेने से आपको परेशानी हो सकती है, खास करके साथियों आंखों की दिक्कत आ सकती है। तो साथियों हमारा यह चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला एपिसोड जब भी हम बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों नमस्कार, फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।